बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कहकशां नुमान और आज रमज़ान की दूसरी सहरी है और मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा ही नायाब अमल बहुत ही मेरा अपना आजमाया हुआ वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। तो आप अगर इसको पढ़ते हैं तो अपनी इस बहन को भी दुआ में याद रखें। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। कुदरतुल्लाह शहाब साहब शहाबनामा में ये फरमाते हैं कि आप सूरत मुज़म्मल को पढ़ने की रूटीन बनाइए। इस तरह के अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आपकी कोई शदीद मुश्किल है, शदीद ख़तरा है आपको किसी से, आपकी जान का कोई दुश्मन है, आपकी कोई दुश्मनी है या आपकी कोई शदीद किस्म की हाजात हैं, तो आप ये अमल अपनाइए। सूरत मुज़म्मल को अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सूरत मुज़म्मल को पढ़ना शुरू करें। जब आयत नंबर 9 पर पहुँचें, वकीला पे जो ख़त्म होती है, तो आपने 41 दफ़ा इस आयत का विर्द करना है। वहाँ पे वकीला तक पहुँच के रुक जाना है और 41 दफ़ा पढ़िए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वही हमारा वकील है। 41 दफ़ा पढ़ने के बाद सूरत मुज़म्मल को पढ़ना जारी रखिए और एंड पे जब आप पहुँचें तो फिर आप 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद अपने मुद्दा की दुआ मांगें। दुआ मांगने के बाद आप बेफिक्र हो जाएं, मुतमईन हो जाएं और इस बात को भूल जाएं। लेकिन अपनी अर्ज़ी रोज़ अल्लाह के दरबार में रखते रहें। लेकिन उसके नतीजे के बारे में फ़िक्रमंद ना हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अपनी इस बहन कहकशां नुमान को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।